नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित यादव रेवन स्टडी चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज चाल समय दूरी की दूसरी सीट आपके सामने है। इसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पढ़ाए जाने वाले हैं। चैप्टर में जो भी पूछा जाता है परीक्षा में, सारे सवाल, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दिए जाएंगे, कुछ भी नहीं छूटने वाला है आपका। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज के सवालों से। क्या बोलता है सवाल? लिखा है कि एक विमान 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर तथा 500 किलोमीटर की यात्रा क्रमशः 500 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है। ठीक है, तदनुसार उस विमान की औसत गति कितनी होगी? औसत चाल पूछी। औसत चाल बराबर क्या होता है? एक तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि 2 गुणा पहली चाल गुणा दूसरी चाल बटे पहली चाल प्लस दूसरी चाल। वो कब बताई? जब निश्चित दूरी तय की जाए अलग अलग चाल से। लेकिन यहाँ पे तो देखो अलग अलग दूरी है, अलग अलग दूरी है ना। अलग अलग दूरी के लिए क्या बताया था? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल समय। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। क्या करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, कुल दूरी कितनी है भाई? 2500 किलोमीटर तो पहले जा रहा वो, प्लस फिर जा रहा 1200 किलोमीटर। ठीक है, फिर प्लस 500 किलोमीटर। ये तो हुई कुल दूरी बटे कुल समय। कैसे निकालें? देखो क्या है कि यहाँ पे दूरी दी है 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर और 500 किलोमीटर। यहाँ जाल दी 500 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा और 250 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर दूरी और चाल आपके पास है और आपसे कहें कि समय निकालो, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल से आपको लगाना है, दूरी बटे चाल से लगाना है, दूरी बटे चाल। ठीक है, ऐसे दूरी बटे चाल। ठीक है, तो समय निकालना है 2500 किलोमीटर की दूरी। अब क्रमशः दी हुई है चाल, तो 500 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से, तो 2500 दूरी बटे चाल कितनी? 500 प्लस कुल समय निकाल रहे हैं ना। फिर है 1200 किलोमीटर की दूरी, तो 1200 किलोमीटर बटे चाल कितनी? 400 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, फिर कितनी चाल है, दूरी कितनी है? 500 किलोमीटर की दूरी और चाल कितनी है? 250 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी बात समझ में आ गई? आ गई ना समझ में? ठीक है, अब आगे देखो क्या करते हैं। इन सबको जोड़ लो, ऊपर कितना हो जाएगा? 2512 37 और 3705 हो गया 42। ये हो गया 4200। हो गया ना? इसको काट लो। देखो जीरो से तो जीरो कट गए और 5 से 5 25। ठीक है, ये जीरो से जीरो कट गए और 4 ती 12 और ये जीरो से जीरो कट गया और 25 दूनी 50। तो 5 धन 3, इन 5 को जोड़ो, ये 3 जोड़ो और ये 2 जोड़ो, तो 5 धन 3 धन 2 कितना हो जाएगा? 5 3 8 और 2 10 होगा कि नहीं? जीरो से जीरो कट गया, कितना बचा? 420 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि सभी चाल किस में थी? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो दूरी किलोमीटर में, चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई थी, समय आपका घंटा में होगा, इसलिए औसत चाल 420 किलोमीटर प्रति घंटा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहला सवाल था, आसानी से आपने समझ लिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने ये रहा। क्या लिखा है कि एक कार किसी यात्रा को 11 घंटों में पूरा करती है और पहली आधी 30 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी आधी 25 किलोमीटर प्रति घंटा पर। तो कार कुल कितनी दूरी चली? ये दूरी के हिस्से दिए कि आधी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की और आधी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से थी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज मान लो, अगर ऐसी कोई रास्ता है, ठीक है, उसका आधा यहाँ होगा, तकरीबन तो यही होगा। ठीक है, आधे से अगर हम इस साइड जाएं तो इतनी ही दूरी, और आधे से इस साइड जाए तो ये समान हो जाता ना, आधा आधा। भाई आधा ए है और आधा ए है कि नहीं? तो अगर आधा और आधा दिया है तो मतलब ये है कि ए यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान है। दूरी क्या होगी आपकी? समान। अब अगर दूरी समान है तो एक चीज आपको क्लियर होगी कि आप चाल में ना इसका अनुपात बना सकते ना। देखो कैसे? क्या है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तो वो गया आधी दूरी और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया आधी दूरी। अब इसका अनुपात बनाओ तो क्या हो जाएगा? 5 छक्के 30, अनुपात ऐसे बनेगा ना, और 55 25, जो कट रहा है वो काट देते हैं अनुपात में। एक क्या होगी आपकी? चाल। ठीक है, अब संबंध क्या दिया है कि कार किसी यात्रा को 11 घंटे में पूरी करता है। कुल समय कितना दिया? 11 घंटे। तो हम समय में अनुपात बना लें। भाई चाल में अगर अनुपात 6:5 है तो समय में अनुपात हो जाएगा 5:6। बताया था मैंने, पहले ही दिन बताया था कि चाल
समय की उल्टी होती है और समय चाल का उल्टा होता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा कैसे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बहुत अच्छे से आपको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। क्या बोला है कि 5:6 ये दिया ना, ठीक। 11 घंटे कुल समय लगता है। 11 घंटे अगर कुल समय लगता है तो यहाँ देख लो भाई, 5 तो इसको लग रहा, 5 रेशियो और 6 रेशियो लग रहा आधी दूरी और तय करने में। तो कुल मिला के कितना लग गया, कुल 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 मतलब जोड़ दो, तो 5 और 6 कितना, 11 रेशियो बराबर आपको कितने दिए, 11 घंटे दिए है ना। तो 1 रेशियो बराबर आप कितना निकालोगे, 1 घंटा। भाई 11 से 11 कट गए ना। तो 1 रेशियो बराबर 1 घंटा, एक चीज आपने बना ली है, बिल्कुल आपको क्लियर हो गया यहाँ से। अगर 1 रेशियो बराबर 1 घंटा, तो यहाँ पे भाई साहब इनको पहले व्यक्ति की चाल कितनी दी थी, पहली आधी थी ना। पहली आधी दूरी कितनी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, किसी एक को उठा लेंगे आराम से, दोनों को आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली चाल जो दी है आपको, पहली चाल कितनी दी है, पहली चाल आपको दी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब क्या है कि आपको समय मिल गया, समय, पहला समय मिल गया, पहला समय, पहला समय कितना निकला भाई, 1 रेशियो बराबर 1 घंटा। तो यहाँ 5 रेशियो बराबर कितना, जब 1 रेशियो बराबर 1 घंटा तो 5 रेशियो बराबर 5 घंटा, लिख सकते ना ऐसे, 5 घंटा। अब पहली चाल है, पहला समय है, तो दूरी नहीं निकाल सकते आप, दूरी निकाल लो। दूरी कितनी होगी भाई, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो 30 गुणा 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 150 किलोमीटर। अब क्या बोला था कि पहली आधी, मतलब ये दूरी कितनी है, ये आधी है, और आपसे कहो पूरी दूरी निकालो, तो क्या करोगे आप, दुगनी कर दोगे। तो कुल दूरी बराबर क्या आएगा, कुल दूरी बराबर आएगा 150 का दुगना। भाई आधी 150 किलोमीटर है, तो पूरी दुगनी कर दो, कितना आएगा, 300 किलोमीटर। बताओ कितना सरल था। इससे सरल कुछ हो सकता है क्या, इससे सरल कुछ नहीं हो सकता, आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को रोक लो, भाई बटन आपके हाथ में, आप रोक सकते हो, रोक के फिर से समझ लो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है उसमें। अनुपात बना लो भाई, चाल का बनाया, फिर समय का बनाया, रेशियो निकाल लो कितना है, पहली चाल निकाल लो, समय निकाल लो, दूरी निकाल लो। भाई आधी दूरी थी इसलिए हमने दुगना कर दिया, कोई दिक्कत थोड़ी ना उसमें। अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने ही रहा, बिल्कुल ये रहा अगला सवाल। ठीक है, लिखा है कि एक आदमी ने 7 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी की यात्रा की। ठीक है, जिसमें से उसने कुछ यात्रा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की दर पर पैदल की, भाई पैदल जा रहा, ठीक है, और कुछ यात्रा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की दर पर साइकिल से की। पैदल भी जा रहा और साइकिल से भी जा रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसने कुल कितनी दूरी पैदल तय की, ये पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। लिखा पहले क्या है कि 80 किलोमीटर कुल दूरी है, अब नहीं पता कि आधी है कि पूरी है, कैसे उसने तय की, साइकिल से पैदल कितनी की और साइकिल से कितनी दूरी तय की, ये फिक्स तो है नहीं। अब अगर ऐसा फिक्स कुछ ही हो जाता तो आप चाल में अनुपात बना के, समय में अनुपात बना के निकाल लेते, कैसे भी कर लेते, लेकिन यहाँ पे क्लियर नहीं है कि पैदल उसने कितनी दूरी तय की और साइकिल से कितनी दूरी तय की, फिक्स नहीं है। ठीक है, ऐसे सवालों में क्या होता है, आप कुल दूरी को मान लो कि माना जो दूरी है वो लेट कर लो, आप दूरी मान लो एक्स मान लो, ठीक है, एक्स किलोमीटर मान लिया आपने। ठीक है, अब मान लो कि वो पैदल एक्स किलोमीटर से गया, कुल दूरी तो आपको पता है ना, आप कुल मत मानो, इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। आप मान लो कि पैदल वो गया, पैदल मान लो, पैदल पैदल गया एक्स से, एक्स किलोमीटर गया, ठीक है, और साइकिल से कितना जाएगा, जब कुल 80 है और पैदल x किलोमीटर जा रहा है, तो भाई साइकिल से कितना जाएगा, 80 में से घटा दो, 80 माइनस एक्स। यहां तक की बात क्लियर है। अब क्या बोलता है कि x किलोमीटर की दूरी कितनी चाल से तय करता है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, पैदल 8 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है ना, तो दूरी बटे चाल क्या निकल रहा, समय निकल रहा कि नहीं, प्लस कुल समय, क्योंकि दिया रखा है कितना है, 7 घंटे, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, कुल दूरी, दूरी कितनी पैदल की, x किलोमीटर, और चाल कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी बटे चाल क्या निकल आया, समय। अब क्या करेंगे, दूरी फिर से लगाएंगे, 80 माइनस एक्स क्या है, दूरी है ना, दूरी बटे चाल। अब साइकिल से कितने किलोमीटर प्रति घंटा की दर से जा रहा, 16 किलोमीटर, तो भाई 16, ये समय है, ये समय है, कुल मिला के समय कितना लग रहा, 7। तो बराबर में 7 रख सकते हैं ना, बिल्कुल इक्वेशन समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है, इसको हल करना है, तो 8 और 16 का लेंगे लास्ट, तो कितना आएगा, 16। भाई 8 का भाग देंगे 16 में 2 बार, तो यहाँ ऊपर 2 का गुणा हो जाएगा, तो कितना, 2x प्लस यहाँ कितना आएगा, 16 एकम 16, तो 80 माइनस एक्स, क्योंकि एक बार गुणा होना है, तो वही संख्या आ गई, बराबर में कितना बचा, 7। यहाँ तक की बात ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं, आसानी से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, क्या लिखा है, बोलता है कि इसको हल करना है, तो हल करेंगे तो x + 80 हो गया ना भाई, 2x में से x चले गए और बटे में 16 है ही, बराबर में कितना है 7, बटे करके कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x + 80 बराबर 16 सत्ते 112। x बराबर कितना आया, 112 में से 80 घट जाएंगे क्योंकि 80 का क्या होगा पक्षांतर, x बराबर कितना आ गया, घटा दो इसको, तो x बराबर आपका आ जाएगा 32 किलोमीटर। किसकी पूछी थी, पैदल, पैदल आपने कितनी मानी थी x, तो जो x का मान होगा वही पैदल गया, तो पैदल कितना गया 32 किलोमीटर, उत्तर हो गया पैदल गया है। बस आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न बोलता है, क्या बोला अगला प्रश्न, ठीक है, एक आदमी एक निश्चित दूरी पैदल चलता है, ठीक है, और सवारी लेकर पुनः वापस आने में कुल 37 मिनट लेता है, ठीक है। इसको लगाने का ना सबसे आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, और वो आपके सामने ये रहा, क्या है कि पैदल गया, ठीक है ना, समझना ध्यान से, और सवारी से लौटा, ठीक है, तो पैदल प्लस सवारी बराबर क्या हो रहा है, 37 मिनट लग रहे हैं, 37 मिनट, मिनट को MIN लिख लें, ठीक है। अब क्या बोलता है कि वह दोनों ओर 55 मिनट में पैदल चल सकता था, मतलब पैदल गया और पैदल ही आया, पैदल गया और पैदल ही आया, तो पैदल प्लस पैदल बराबर कितना मिनट लग रहा, 55 मिनट। इतनी बात क्लियर है। अब एक चीज बताओ, ये पैदल पैदल दो बार है तो हम दो गुना पैदल लिख सकते हैं ना भाई, जैसे x + x बराबर 2x होता है, ऐसी पैदल प्लस पैदल बराबर कितना होगा, दो पैदल, दो गुना पैदल। तो भाई पहले तो लिखा है पैदल प्लस सवारी बराबर 37 मिनट, यहाँ लिख लो कि 2 गुना पैदल बराबर कितना, कितना है, कितना है 55 मिनट। यहाँ तक की बात ठीक है। अब एक चीज देखो, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया और इसको मान लो 2। देखो क्या करना है, क्या करना है कि अगर आप इक्वेशन में 2 का गुणा कर दो गुणा, करो, कितना होगा 2 गुणा पैदल हो जाएगा ना भाई, 2 का गुणा पूरे में करेंगे तो 2 का गुणा पहले पैदल में होगा, तो 2 गुणा पैदल, ठीक है, और प्लस 2 गुणा सवारी, ठीक है, और बराबर 37 दूनी 74 मिनट। ये निकल के आया, निकल के आया कि नहीं। और देखो आपको पता है कि 2 गुणा पैदल का मान कितना है, दिया रखा है कितना 55 मिनट, दिया रखा कि नहीं, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं ना 55 प्लस 2 गुणा सवारी, यहाँ तक की बात ठीक है, बराबर कितना 74 मिनट। तो क्या निकलेगा, बहुत अच्छी चीज निकलेगी कि 2 गुणा सवारी बराबर क्या निकलने वाला है, क्या निकलने वाला है भाई, 74 में से 55 घटा दो, 55, क्योंकि 55 का पक्षांतर होगा ना, घटाइए कितना बचा, 14 में से 5 गए 9, और इधर हो गए 6, तो 7 में 6 गए 1, कितने मिनट आए 19 मिनट। अब एक चीज बताओ, 2 गुणा सवारी कैसे आया, एक चीज बताओ, अगर सवारी प्लस सवारी, मतलब सवारी से गया और सवारी से ही लौटा, उसने पूछा है कि दोनों ओर सवारी से यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा, यही पूछा ना। यहाँ देखो पैदल गया था और पैदल आया था, तो हमने इसको क्या लिख दिया था, 2 गुणा पैदल। ऐसी 2 गुणा सवारी का मतलब ये है कि वो वह सवारी से जाता है और सवारी से आता है, तो कुल मिला के कितने मिनट आए आपके 19 मिनट। बताओ इतना सरल था, यही लगाइए आप, इससे सरल नहीं हो सकता भाई साहब, इससे सरल हो ही नहीं सकता। बाकी और विधि है लेकिन वो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, ये सबसे सरल है, यही लगाइए आप। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहता है, और अगला प्रश्न कहता है कि मोहन साइकिल पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है, ठीक है, प्रत्येक 10 किलोमीटर की दूरी के बाद वह 20 मिनट विश्राम करता है, ठीक है, 40 किलोमीटर की दूरी वह कितनी देर में पार करेगा। पहले तो ये देख लो कि वह 40 किलोमीटर की दूरी में कितनी बार विश्राम करता है और कितना समय लेता है, ठीक है। मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 40 किलोमीटर, ठीक, पूरी है। अब प्रत्येक 10 किलोमीटर के बाद उसको विश्राम करना है, 20 मिनट आराम करना है, तो पहला 10 किलोमीटर आया और वह एक बार रुक गया, ठीक है, 20 मिनट के लिए रुक गया, 20 मिनट के लिए, फिर 10 किलोमीटर चला चला, तो फिर दूसरी बार रुक गया कि नहीं, फिर 20 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चला सॉरी, और तीसरी बार रुक गया, और फिर आगे जाके वो अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच गया। यही तो है डेस्टिनेशन, है ना, यहाँ से चला था और ये है डेस्टिनेशन, तो कितनी बार रुका, एक बार, 2 बार और 3 बार, ठीक है। तो क्या करना है कि भाई कितनी बार रुका है, 3 बार। ये तो हो गई लॉजिक की बात कि भाई 40 किलोमीटर की दूरी थी, 10 किलोमीटर दूरी तक जाने में प्रत्येक 10 किलोमीटर की दूरी पर वह कितनी बार रुकेगा, तो इसे आपने निकाल लिया कि भाई 3 बार रुकेगा, प्रत्येक बार 20 मिनट रुकता है, तो 3 बार में कितना रुका, 60 मिनट रुका कि नहीं। अब ठीक है, लॉजिक है, अच्छी बात है।
अगर दूरी और ज़्यादा होती तो क्या आप ऐसी फिगर बनाते क्या? ऐसे में तो भाई सुबह हो जाएगी, सवाल नहीं लग पाएगा। इससे सबसे आसान मैं आपको बताऊँ क्या करना है आपको कि जितनी दूरी है, उसमें जितनी दूरी के बाद वह रुक रहा है, उसका 2 भाग। कितनी बार गया? 4 बार। जितनी बार भाग जाए, उसमें से 1 घटा दो। कितना बचा? कितना बचा? 3। इतनी बार ये रुकने की दर आ गई। रुकने की दर से मतलब ये है कि वह दूरी में कितना रुका? 3 बार रुका और प्रत्येक बार कितने मिनट का आराम करता है? 20 मिनट का। तो ये देख लो कि रुकने का समय निकल के आ गया। रुकने का समय, रुकने का समय निकल आया। कितना निकल आया? भाई 3 बार रुकता है ना? और प्रत्येक बार 20 मिनट का विश्राम करता है, 20 मिनट का। तो निकल के आया कि 60 मिनट तो उसको भाई आराम करने में लग गए। ठीक है, अब देखो 40 किलोमीटर की दूरी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगा तो समय निकाल लो। समय बराबर क्या होता है? दूरी कितनी है? 40 किलोमीटर बटे चाल कितनी है? 8। तो कितने लग रहे हैं? 8 पंचे 40, 5 घंटे ऐसे लग रहे हैं ना भाई। 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 40 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो 5 घंटे लगते हैं। ठीक है, 60 मिनट का उसने विश्राम कर लिया रास्ते में। 60 मिनट या 1 घंटा मान लेना भाई। 5 घंटे तो उसको साधारण तौर पे लगने थे, 1 घंटे का विश्राम कर लिया तो कुल कितना समय लगा? कुल समय क्या? 5 तो आपको वैसे ही लगने थे, 1 घंटे का विश्राम हो गया, कुल मिला के कितने लगे? 6 घंटे। बिल्कुल आसान था, बताओ। कुछ नहीं करना है, पहले तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने किलोमीटर के बाद वह रुक रहा है उसका भाग दो कुल दूरी में। ठीक है, जितनी बार जाए उसमें से 1 घटा दो, ये रुकने की दर आ गई कि इतनी बार वह रुकेगा। अब रुकने का समय कैसे निकालेंगे? प्रत्येक जितने मिनट के लिए आराम कर रहा है उतने का गुणा कर दो, भाई निकल आया। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो अगला सवाल बिल्कुल आपके लिए है और आप बिल्कुल अच्छे से समझने वाले हो कि इस सवाल में क्या करना है और क्यों करना है, समझ में आ गया होगा। अभी देखो कैसे करते हैं। क्या बोला है कि 50 किलोमीटर की दूरी है। मैंने क्या बोला? जितनी दूरी है पहले तो उसमें उससे भाग दो जितने किलोमीटर के बाद वह रुकता है। कितने किलोमीटर के बाद रुकता है? लिखा है प्रत्येक 12.5 किलोमीटर के बाद वह 20 मिनट का विश्राम करता है। तो आपको भाग देना है 12.5 से। क्यों देना है? इससे क्या निकलेगी आपकी रुकने की दर? 2 भाग 125 चौके होता है 500। ठीक है, जितनी बार भाग जाए उसमें से 1 घटा दो। घटाने के बाद कितना बचा? 3। ये 3 बार रुकेगा वह। जितनी बार भाग दिया भाई, 4 बार गया, 4 में से घटा दो, कितना बचा? 3। 3 बार वह रुकेगा। इतनी बात समझ में आ गया। अब प्रत्येक बार 20 मिनट का विश्राम करता है तो विश्राम का समय निकल आया उसका। विश्राम का समय निकाल लो तो कितना आएगा? 3 गुणा 20 आएगा ना? कितना? 60 मिनट। ये तो हो गया 60 मिनट या 1 घंटा लिख सकते हैं इसी को। भाई 1 घंटे में 60 मिनट होती, कोई दिक्कत नहीं। 1 घंटा आ गया उसका विश्राम का समय। अब क्या पूछ रहा है? सारी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? समय पूछा तो समय पहले ये तो देख लो कि उसको साधारण तौर पर कितने लगने थे। भाई 50 किलोमीटर की दूरी थी। ठीक है, 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करनी थी। तो ठीक है, कुल दूरी कितनी है? 50 किलोमीटर बटे चाल, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो 12.5 रख देंगे नीचे। इसको काटो, कितनी बार गया? 4 बार। ठीक है, 4 घंटे आपके आ गए साधारण तौर पर। 1 घंटा विश्राम में लग गया तो कुल समय निकल गया यहाँ से। कुल समय बराबर कितना आएगा? कुल समय बराबर भाई जितना उसको समय लगना था साधारण तौर पर वह विश्राम का समय 1 घंटा और ऐड हो गया। कितना? 5 घंटे। बताओ, है क्या कठिन? कठिन है क्या? कठिन है ही नहीं, कुछ कठिन नहीं होता, बिल्कुल आसान है। आसानी से आपने हल कर लिया। अब देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल ये रहा बिल्कुल आपके सामने। क्या लिखा है कि अमित कुछ दूरी का 2/3 भाग 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। ठीक है, तथा शेष भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। यदि उसे कुल 42 मिनट लगे तो कुल दूरी किलोमीटर में कितनी है? कुल दूरी पूछी। ठीक है, मान लो कि माना जो दूरी है कुल वो कितनी है? डी है। दूरी आप डी मान लो, दूरी डी। ठीक है, अब क्या बोलता है कि दूरी का 2/3 भाग, दूरी का 2/3। तो भाई डी तो ये है, इसका 2/3 कितना होगा? कितना? भाई डी का 2/3। ठीक है ना? क्या करता है? 2/3 भाग 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो दूरी बटे चाल कितनी है? 4 लिख सकते ना?
दूरी बटे चाल, किस में संबंध बनाना है, क्योंकि 42 मिनट कुल लगते हैं उसको, तो संबंध बनाओ आप समय में, बन जाएगा ना, कोई आसानी से आपको आ जाने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस कुल समय निकालेंगे यहाँ से, तथा शेष भाग, भाई 2/3 तो कर लिया उसने 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो शेष कैसे निकलेगा, शेष कैसे निकालेंगे, जब भी हिस्से की बात हो ना, आप एक में से घटा दो, एक में से 2/3 घटा के देखो कितना बचेगा, 1/3 बचेगा कि नहीं, यहाँ से समझ में आ गया होगा। तो भाई कुल दूरी का 1/3 भाग किस चाल से जाता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। भाई ए समय और ए समय, तो समय प्लस समय बराबर कुल समय, कितने मिनट लगे, 42 मिनट। अब चूंकि सब किलोमीटर प्रति घंटा और किलोमीटर में है, 1 किलोमीटर में दूरी मानी थी ना, ठीक है, तो इसको भी घंटे में बदल दो। 1 मिनट में कितने घंटे होते, 1 घंटे में कितने मिनट होते, 60 मिनट। तो भाई मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग देंगे। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या करते हैं, इस 4 का गुणा यहाँ हो जाएगा और ये 5 का गुणा यहाँ हो जाएगा, क्योंकि भिन्न के बटे में संख्या है इसलिए। भाई 2 का गुणा डी से हुआ तो 2d हो गए, बटे 4 × 12, इसको डी कहते हैं, और प्लस डी बटे 5 × 15, कोई दिक्कत नहीं है। और बराबर में कितना है, 42/60। अब देखो कुछ कट रहा क्या, देखो यहाँ 2 × 2, 2 × 12, और देखो यहाँ कटेगा आपका कि 6 × 7 42 और 6 × 60 कट गया ना। यहाँ बचा d/6, सॉरी अच्छे से लिख ले, d/6 बचा ना, 6 तो बचा नीचे, और धन d/15 बचा कि नहीं, और बराबर में बचा 7/10। अब देखो इसको क्या हल करेंगे, बहुत अच्छे से हल हो जाएगा, आसानी से आप करने वाले हो, इसको बदल दे ऐसे। अब देखो हल, देखो क्या करते हैं, इसमें 6 और 15 का लेंगे एलसीएम, तो कितना आएगा, 30 आएगा एलसीएम 30। भाई 6 × 5 = 30, इसलिए 5d ऊपर, प्लस 15 दूनी 30, इसलिए 2d, बराबर में कितना है, 7/10। ठीक है, अब क्या बचा, देखो 0 से 0 कट गया, काट दिया ना। अब ऊपर क्या बचना है कि 7d/3, 7d/3 बराबर कितना, 7/1 कर दो, 7 से 7 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो d बराबर कितना आया, 3। अब चूंकि d का मान किलोमीटर में माना था, इसलिए 3 किलोमीटर आ गया। बताओ उत्तर, इतना आसान तो था, बिल्कुल बहुत आसान से हो गया। आगे जो भी सवाल बनते हैं, चोर पुलिस का है या फिर दूरी को बांटने वाला है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच की दूरी को निकालना है, कुछ भी है, जो भी है, आगे की जो सीट है वो बहुत धमाकेदार होने वाली है, इसलिए आगे का सेशन जो भी होगा आप प्लीज़ मत छोड़िए। ठीक है, इस सेशन में आपको बहुत मज़ा आया होगा, बहुत अच्छे से आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो चलते हैं, फिर अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।